हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर 2 चल रहा था हमारा। एक वीडियो ऑलरेडी हो चुका है पॉलिनोमियल्स का। आज हम आगे बढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स बताने वाला हूं जिसके बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले कंसेप्ट्स को समझते हैं, फिर एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पहले ये होता क्या है, जीरोज क्या होते हैं और कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, उसका लॉजिक समझना। पहले तो एक जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह लो, ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ जिसमें ये जो a है, b है और c है, इनको जनरली कोएफिशिएंट्स बोला जाता है। और एक पॉलिनोमियल में x की एक ऐसी वैल्यू जो पुट कर दूं मैं और रिजल्ट 0 मिल जाए, वो उसके जीरोस कहे जाते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको प्रीवियस वीडियो में, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 है तो जीरोस 2 होंगे। उन जीरोस और ये जो ए बी सी कोएफिशिएंट है, नॉट x² नॉट x, ठीक है, वेरिएबल नहीं, ये जो कोएफिशिएंट्स है ए बी सी, इनके बीच में कुछ रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। एक तो ये, यानी जो जीरोज लास्ट में आप लोगों ने किया होगा ना मिडल टर्म स्प्लिटिंग प्रीवियस स्टैंडर्ड में, x इज इक्वल टू समथिंग मिलता था, ठीक है ना, कोई वैल्यू मिलती थी और x इज इक्वल टू समथिंग एक दूसरी वैल्यू, दो वैल्यूज मिलती थी। उन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर हम सपोज करेंगे अल्फा और बीटा, और ये ए बी सी तो है ही। तो सम ऑफ जीरोज यानी इन दोनों जीरोज का टोटल यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के बराबर होता है। ये जो माइनस है वो फॉर्मूला का है। b की वैल्यू कई बार नेगेटिव हो तो वो माइनस माइनस प्लस जरूर बनेगा, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ये एरर होता है बच्चों से। ये माइनस जो है वो फॉर्मूला का माइनस है, b की वैल्यू अगर माइनस में हो वो अलग होगी, ये ध्यान रखना। ये तो हुआ सम ऑफ जीरोज, वैसे ही होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा बीटा, वो क्या होता है c/a। ठीक है, ये दो रिलेशनशिप्स होती है जिनका बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना होता है। अब b क्या है, वो फिक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट, x का कोएफिशिएंट। अगर मैं इस ऑर्डर में ax² + c + bx लिख दूं तो चीजें बदल नहीं जाएगी, b अभी भी x का कोएफिशिएंट ही होगा, ये चीज ध्यान रखना। अगर x वाला टर्म नहीं है तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर c वाला टर्म, कांस्टेंट टर्म यानी बिना वेरिएबल का टर्म नहीं है तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। ठीक तरीके से यहाँ पे c क्या होगा, कांस्टेंट टर्म बिना वेरिएबल वाला, a तो है ही x² का टर्म, x² का कोएफिशिएंट। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आई होप क्लियर है। सीधा मैं एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ता हूँ, इनका यूज क्या कैसे होगा वो लॉजिक समझाऊंगा। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। दो चीजें करनी है, जीरोज ढूंढने हैं और दूसरी चीज जो रिलेशनशिप अभी हमने पढ़ी थी वो वेरीफाई भी करनी है। जीरोज ढूंढने का तरीका बड़ा आसान, दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आई एम श्योर आप लोगों ने सीखी होगी, नहीं सीखी टेंशन मतलब मैं हूं ना। सो यहाँ पर कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, डैश इंटू डैश शुड बी इक्वल टू योर फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है 4, मैं सिर्फ नंबर्स को कंसिडर करूंगा, साइन को भी कंसिडर करना है, ध्यान रखना। ये +4 + 1 मल्टीप्लाई करूं कितना मिलेगा 4, और डैश प्लस डैश शुड बी इक्वल टू योर मिडिल टर्म विच इज -4। अब आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने जिनका मल्टीप्लिकेशन 4 हो, जिनका एडिशन -4 हो। बहुत आसान है, -2 -2 -2 -2। आप पूछोगे कि 2 × 2 भी तो 4 होता है, क्यों माइनस? 2 × 2 4 जरूर होता है, लेकिन 2 + 2 -4 नहीं होता, 2 + 2 +4 होता है। सो -4 लाने के लिए -2 और -2 कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ -2 -2 मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी कोई गलती नहीं होगी क्योंकि माइनस माइनस प्लस जरूर होता है। सो मेरे मिडिल टर्म के फैक्टर्स क्या बने, 4s² - 2s + 1। इन दो टर्म्स में कॉमन लूंगा, इन दो टर्म्स में कॉमन लूंगा, इन दोनों में क्लियरली दिख रहा है 2s कॉमन, यहां पर से 2 गया तो बचा 2, s गया तो बचा एक s, ये माइनस, फिर 2s पूरा निकल गया तो बचा 1। याद रखना जब 2s पूरा निकल चुका है तो 1 जरूर लिखना है, क्योंकि 2s × 1 इज 2s। 1 लिखा नहीं, सिर्फ उतना ब्रैकेट बना दिया, गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्लियरली दिख, पहले तो ये जो साइन है वो की वही आएगी, याद रखना। दोनों में कॉमन है कुछ, नहीं हो तो 1 लिखेंगे, याद रखना। और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 2s प्लस, नहीं मेजॉरिटी बच्ची है प्लस लिखेंगे, लेकिन जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आए
तो अंदर साइन उल्टा लिखना ज़रूरी है, यानी प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। और वैसे भी आप देख सकते हो ये ब्रैकेट में 2s -1 था, सो यहाँ पे भी 2s -1 ही होना चाहिए, आप प्लस नहीं लिख सकते हो। दोनों ब्रैकेट्स सेम टू सेम है, यानी 2s -1। अब यहाँ से बचा 2s, यहाँ से बचा -1, यानी क्या किया हमने, ये जो 2s -1 है वो कॉमन ले लिया। इस वाले पूरे टर्म में सिर्फ एक 2s बचा, इस वाले पूरे टर्म में एक -1 बचा। अब लास्ट में क्या करते हैं हम, ये जो फैक्टर्स मिले हैं उनको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। इक्वल टू 0 पुट करने पर यहाँ s की वैल्यू मिलेगी -1, उधर गया 1, 2 नीचे गया 1/2, इधर भी सेम तरीके से सेम टू सेम वैल्यूज मिली 1/2। अब दो जीरोज मिले, भले दोनों सेम है लेकिन ये दो जीरोज ही गिने जाएंगे, इसको एक मत समझना। इन दोनों जीरोज का आपको रिलेशन भी वेरीफाई करना है। सो कैसे वेरीफाई करेंगे हम, पहले तो एक अल्फा प्लस बीटा हमने फॉर्मूला देखा था, क्या था, -b/a। यहाँ वैल्यूज पुट करके हम सॉल्व करेंगे। अल्फा की जगह 1/2, बीटा की जगह 1/2, माइनस फॉर्मूला का b की वैल्यू -4 अलग, ध्यान रखना फॉर्मूला का साइन अलग है, a की वैल्यू भी 4। अब 1/2 प्लस 1/2 हमको पता है कितना होता है, 2/2। डायरेक्ट 1 भी लिख सकता था, चलेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, सो 4/4। ये भी सिंप्लीफाई होके 1 देगा, ये भी सिंप्लीफाई होके 1 देगा। देखो ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया मतलब LHS RHS इक्वल आ गया। ऐसे ही मुझे एक और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, विच वॉज अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। सो अल्फा भी 1/2, बीटा भी 1/2, c की वैल्यू कितनी 1, a की वैल्यू 4, 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4, यहाँ पे भी 1/4। सी इस तरीके से आप वेरिफिकेशन करते हो। जीरोस ढूंढने का तरीका तो बड़ा आसान है, दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। वेरिफिकेशन का तरीका समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको खुद करना है। वेरिफिकेशन ऐसे करते हैं, ये ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, लेट्स से ये क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, कई बार बच्चे ये सोच लेते हैं ये मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है, एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c के फॉर्म में, यानी सबसे पहले x² का टर्म, उसके बाद x का टर्म और उसके बाद ही कांस्टेंट टर्म आएगा, इसका ध्यान रखना। सो इससे मैं रीअरेंज करूंगा, यानी 6x² तो वैसा का वैसा, फिर -7x पहले और -3 बाद में, पहले x वाला टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म आएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। अब सेम प्रोसीजर, डैश इंटू डैश शुड बी इक्वल टू योर फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। 6 इंटू 7 कर देते हैं इसमें बच्चे। अब ये पॉलिनोमियल में आपको देखना है 6 इंटू -3 विच इज -18, और डैश प्लस डैश शुड बी इक्वल टू योर मिडल टर्म विच इज -7। बहुत ईजी, -9 इंटू 2, -9 + 2, देख लो वेरीफाई हो जाता है। सो क्या हो गया हमारा, 6x² -9x + 2x -3। पहले दो टर्म में कॉमन लूंगा, 3x कॉमन निकलेगा, अंदर बचा 2x -3। इन दोनों में क्लियरली दिख रहा है कुछ कॉमन नहीं, सो 1। और अगर आप श्योर हो आपका पहला ब्रैकेट एकदम 100% सही है, सेम टू सेम दूसरा ब्रैकेट बना दो, चेक भी कर सकते हो, यही बनेगा। सो 2x -3 और 3x + 1। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसे इक्वल टू 0 लूँगा तो x की वैल्यू मिलेगी 3/2, और इसे इक्वल टू 0 लूँगा तो -1/3। ठीक है, ये जीरोज मुझे मिलते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये मिला है मुझे -1/3। ठीक है, -1/3। वेरिफिकेशन कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फा है 3/2 प्लस, और बीटा की वैल्यू माइनस में है, सो प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट लिख दूँ, और यहाँ आएगा 1/3। माइनस b की वैल्यू कितनी है, अब बच्चे यहाँ पे -3 ले लेते हैं, गलत, -7। ध्यान रखना, bx का कोएफिशिएंट a कितना होगा हमारा 6। एलसीएम लूंगा, सो 9 - 2/6 हियर 7/6 कितना मिलेगा, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। सी वेरीफाई हो गया, LHS RHS सेम है। ऐसे ही प्रोडक्ट को भी वेरीफाई करना है। अल्फा है हमारा 3/2, बीटा है -1/3, सी हमारा सी टर्म क्या है -3, और हमारा ए टर्म कितना है 6। सो यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हो गया, -1/2, और यहाँ पर भी 3 और 6 कैंसिल होता है, ठीक है, कट होता है, सिंप्लीफाई होकर -1/2। देखो वेरीफाई हो गया। सी
बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इसमें 3 मार्क के क्वेश्चन ऐसे टाइप के ही यही क्वेश्चन के साथ आएंगे। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। सो यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन एनसीईआरटी के कवर अप करते हैं। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन थोड़े ट्रिकी ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो ये थर्ड टर्म दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, सिर्फ पावर 2 और पावर 1 वाला टर्म मुझे दिख रहा है। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इन दोनों में कॉमन कुछ निकल रहा है क्या? जी हाँ, 4u कॉमन निकल रहा है, क्या बचेगा? u + 2। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो हो तो कंपलसरी या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा, दोनों में से एक को 0 होना ज़रूरी है, तभी दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 हो सकता है। इसीलिए जब भी हमको दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 मिल जाए तो हम इंडिविजुअली उन्हें 0 के बराबर पुट कर देते हैं। सो यहाँ पर u की वैल्यू कितनी मिली? 0/4 इज 0। बहुत बच्चे यहाँ पे 4 लिख देते हैं, या ये 4 को उधर भेज देते हैं और -4 लिख देते हैं। ध्यान रखो 4 मल्टीप्लीकेशन में, सो डिवीजन में जाएगा एंड 0 एनीथिंग इज 0। और यहाँ u की वैल्यू क्या मिलेगी? -2। ठीक है, ऐसे हमको जीरोस मिल गए। वेरिफिकेशन यहीं पे कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। अल्फा है हमारा 0, बीटा है -2, माइनस b कितना है हमारा 8, a कितना है 4। सो 0 ± -2 और 8/4 हमको पता ही है 2, और यहाँ माइनस का साइन जो है वो तो लगाना ही पड़ेगा। सो -2 = -2। ये हो गया वेरिफिकेशन। प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन c/a 0 और -2। अब c वाला टर्म है क्या? नहीं, 0। सो a वाला टर्म 4, सो 0 × एनीथिंग इज 0, और यहाँ पर भी 0 हो गया वेरिफिकेशन। c वाला टर्म नहीं है इसलिए 0 लिया है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। ये भी अगेन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि मैं हूँ ना। सो यहाँ पर क्या आएगा? t² = या फिर = से पहले -15 = 0। अब देखो दो तरीके हैं इसको करने के। बड़ा आसान सा तरीका है, इस -15 को साइड भेज दो तो t² कितना मिला? 15। अब t को क्या लेंगे, ध्यान से समझना, कभी भी ऐसे स्क्वायर रूट में लेता हूँ तो यहाँ पे प्लस माइनस लगाना बहुत ज़रूरी है। और 15 है, उसका स्क्वायर रूट कुछ होता नहीं है परफेक्ट नंबर, सो हम √15 लिख लेंगे। इसका लॉजिक ध्यान से समझना। अगर हमको दिया हुआ है t² 16, सो हम जनरली t को 4 लिख देते हैं स्क्वायर रूट लेके, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, वहीं -4 का स्क्वायर भी 16 होता है। इसीलिए प्लस माइनस लेना बहुत ज़रूरी है। ये थ्रू आउट दिस ईयर इसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है, याद रखना है। कई बार ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे तब हम माइनस का साइन ना कंसिडर करें, ऐसा हो सकता है। जैसे एज वाला क्वेश्चन आ गया, एज नेगेटिव हो नहीं सकती, बट ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए दोनों प्लस और माइनस को हमको कंसिडर करना है। सो मुझे टी के दो वैल्यूज़ क्या मिली या मेरे रूट्स क्या मिले? एक √15 और दूसरा टी की वैल्यू मिली -√15। इसी का वेरिफिकेशन कर लेंगे हम। अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अब अल्फा है हमारा √15, बीटा है -√15। ठीक है, अब b वाला टर्म दिख रहा है क्या? नहीं, t का कोएफिशिएंट होता, ये सेकेंड टर्म b नहीं होता, ये ध्यान से दिमाग में बैठा लो। सो यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 1, प्लस माइनस माइनस, सो √15 - √15 गया 0। ऐसे हो गया वेरिफिकेशन। नीचे कर लेता हूँ प्रोडक्ट का, √15 × -√15। c वाला टर्म हमारा -15 है, a हमारा 1 है। अब रूट कैंसिल हो जाता है, रूट इंटू रूट। ठीक है, सेम नंबर हो तो √15 तो 15 बन जाता है, और प्लस माइनस माइनस बन जाता है। सो -15 - 15 इक्वल आ गया, वेरिफिकेशन डन। ठीक है, इतना आसान। हम कई बार इस तरह का क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, लेकिन ये ट्रिकी होते हैं थोड़े से ही, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। अगला लास्ट क्वेश्चन, ये इसमें भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। सो डैश इंटू डैश शुड बी इक्वल टू योर फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। देखा जाए तो -12, और डैश प्लस डैश शुड बी इक्वल टू योर -1। ठीक है, इन्हीं कई बार है ना, ये कोइंसिडेंस देखो, कई बार ये जो आपके फर्स्ट लास्ट टर्म होते हैं ना, वही मिडिल टर्म के फैक्टर बन जाते हैं। सो मैं क्या लिख सकता हूँ? -4 × 3 -4 + 3। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ समझना, 4 3 = 12 और 4 - 3 1 होता है, ये मेरे को पता है, लेकिन किसका साइन क्या लूँ ये कई बार नहीं समझ में आता है और गलती हो जाती है। तो इसका सीधा सीधा लॉजिक है, ध्यान से समझना। कई बार मैं दो नंबर्स को ऐड करूं और मेरे को मिडिल टर्म मिल रहा है। जैसे 9 लाना है तो 7 और 2,
ठीक है, 7 और 2 को ऐड करने पर 9 बनता है। अगर 9 की वैल्यू माइनस में हो तो 7 और 2 दोनों की माइनस में होगी, 9 की वैल्यू प्लस में हो तो 7 और 2 दोनों की प्लस में होगी। लेकिन ऐसा केस जिसमें मुझे नंबर्स को माइनस करके मिडिल टर्म लाना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, जो बड़ा नंबर है उसका साइन मिडिल टर्म जैसा, जो छोटा नंबर है उसका साइन ऑपोजिट, यानी 4 है वो बड़ा नंबर है सो उसका साइन माइनस, और जो 3 है वो छोटा नंबर है तो उसका साइन ऑपोजिट यानी प्लस, ऐसे करेंगे। सो यहाँ पर 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, दोनों में कॉमन सिर्फ x, अंदर बच गया 3x माइनस 4, कॉमन कुछ नहीं सो बच गया, कॉमन लूँगा 1, कुछ नहीं होता वहाँ 1 ज़रूर होता है, कई बार बोल चुका हूँ। सो यहाँ पे 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट और एक x प्लस 1, सो ज़ीरोज़ मेरे निकल के आते हैं 4/3 और दूसरा ज़ीरो निकल के आता है -1। सो यहाँ पर पहले तो मैं सम ऑफ ज़ीरो का वेरिफिकेशन करूँगा। अल्फ़ा है मेरा 4/3, बीटा प्लस माइनस माइनस कर देता हूँ डायरेक्ट 1, माइनस b की वैल्यू है -1, a की वैल्यू है 3। अब यहाँ पर क्या है, एलसीएम लेना पड़ता है, सो 3 से मल्टीप्लाई हुआ 4 - 3/3 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, सो प्लस 1/3, यहाँ पे भी वैल्यू 1/3 मिली, यहाँ पे भी 1/3। इस तरीके से वेरिफिकेशन करेंगे। अभी प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन बाकी है, क्या होगा c/a। सो अल्फ़ा है हमारे पास 4/3 और बीटा है -1, c की वैल्यू -4, a की वैल्यू 3। सो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए। इस तरीके से फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ऐसे हम वेरिफिकेशन भी करेंगे और ऐसे ही हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी करेंगे। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आए होंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाता है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पॉज करके वापस देख लो। क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ने से पहले एक फॉर्मूला आप समझ लो, लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके जब मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के कराऊंगा तब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये चीज़, ये फॉर्मूला। दैट इज़, अभी हमारे पास ज़ीरोज़ ढूंढना था, हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ था। उल्टा क्वेश्चन आता है कि आपको ज़ीरोज़ दिए होंगे और पॉलिनोमियल बनाना है। तो उसके लिए आप सिंपल सा क्या फॉर्मूला याद रखेंगे, x² माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ ज़ीरोज़, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू आप सिंप्लीफाई करके ढूंढ के ही पुट करेंगे, इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जगह आप चाहो तो ये भी नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन एक लॉजिक बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर मेरे ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा है तो ये लगाना, लेकिन कई बार ज़ीरोज़ क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोलेंगे उसके ज़ीरोज़ बदल के दे देंगे। जो नए ज़ीरोज़ है उनका वैल्यू α² β² और α³ प्लस β³, ऐसा कुछ मतलब अटपटा सा कुछ वैल्यू दे देंगे आपको। तो उस सिनेरियो में आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। इसलिए मैं सजेशन यही दूंगा आपको कि ऊपर वाला फॉर्मूला ज़रूर दिमाग में बैठा ले, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब इसी फॉर्मूला के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है, सम एंड प्रोडक्ट। अगर ज़ीरोज़ दिए हो तो मैं अल्फ़ा की जगह वैल्यू पुट करूंगा, बीटा की जगह वैल्यू पुट करूंगा। सम और प्रोडक्ट दिया हो, देखो ज़ीरोज़ दिए हो तो अल्फ़ा की जगह एक वैल्यू, बीटा की जगह एक वैल्यू, अल्फ़ा की जगह एक वैल्यू, बीटा की जगह वैल्यू। सम और प्रोडक्ट दिए हो तो पूरे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू इस पूरे अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह। ठीक है, आई होप आपको इसका लॉजिक समझ में आया होगा। ज़ीरोज़ और सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कैसे दिए हो तो क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो ये पूरा अपने आप में सम है, ये पूरा अपने आप में प्रोडक्ट है। अल्फ़ा और बीटा नहीं है, ये पूरा अल्फ़ा प्लस बीटा है और ये पूरा अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो सीधा पॉलिनोमियल बनाने की ओर मैं आगे बढ़ता हूँ। फॉर्मूला क्या था, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरो इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। ब्रैकेट खोलेंगे हम, x² माइनस x/4 कैसे आया, 1 इंटू एक्स, x माइनस 1। एलसीएम चाहो तो ले लो, 4x²
माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। इन दोनों के नीचे 1 था इसीलिए यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हुआ, और होल अपॉन 4 जो है उसको अलग से मैं ऐसे 1/4 लिख दूंगा। सो ये मेरा बन गया पॉलिनोमियल। ठीक इसी तरीके से अगला पॉलिनोमियल भी बना के दिखा देता हूँ। x² माइनस √2x प्लस 1/3, एलसीएम चाहो तो अगेन ले लो, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 और अकेले में 1/3, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हुआ है एलसीएम के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप पॉलिनोमियल बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सारे कंप्लीट करेंगे। अगला बहुत इजी, x² माइनस सम की जगह 0, x प्लस प्रोडक्ट की जगह √5। अब ध्यान से देखा जाए तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। सो ये पूरा टर्म बीच वाला जो इग्नोर करता हूँ, सीधा बचता है x² और लास्ट वाला टर्म प्लस √5। ये बन गया मेरा पॉलिनोमियल। ये तो बहुत ही आसान, x² माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। सो पॉलिनोमियल क्या बना, x² माइनस एक्स प्लस 1 बन गया पॉलिनोमियल। देखो कितना आसान था। नेक्स्ट ये है, सो x² माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4, ठीक है। ब्रैकेट्स खुलेंगे, सो x² प्लस x/4 प्लस 1/4। एलसीएम लिया जाए तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होगा, सो 4x² प्लस x प्लस 1 और अलग से आ जाएगा आपका 1/4। देखो, हो सकता है आपको लगे बहुत फास्ट जा रहा हूँ, लेकिन है ही इतना इजी, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, लिखते जाओगे ऐसे ऐसे ऐसे, खत्म, फटाफट सम खत्म। इसका अगेन x² माइनस सम की जगह 4 फिर x फिर 1, ब्रैकेट्स ओपन करो, x² माइनस 4x प्लस 1। देखो दैट्स इट, बन गया पॉलिनोमियल। कितना आसान, कितना ज़्यादा आसान था। ध्यान से देखो, अब यहाँ पर बस एक चीज़ का जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, मैं एकदम बोर्ड्स के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स सजेशन दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में बार बार लगातार ये फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। ये वाला लिखो, अच्छा है, ये वाला लिखो तो भी चलेगा, लेकिन फॉर्मूला ज़रूर लिखना। हो सकता है आपको लगेगा एकदम कंटाला आएगा, कैसे करूँ, लेकिन ज़रूर करना। सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे फॉर्मूला याद हो जाएंगे, हर चैप्टर के लिए एप्लीकेबल है। जहाँ जहाँ फॉर्मूलाज है बार बार लिखो, फॉर्मूला अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ऐसी चुटकियों में याद हो जाएंगे। आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर है। आगे की वीडियोज़ बहुत मस्त होंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस कराऊंगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा, सब कुछ आपके लिए। थैंक यू so much for watching. Do share this video, hit the like button. Thank you again.